अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है वायरस। आपने 5 किंगडम सिस्टम पढ़ा है, 3 डोमेन सिस्टम पढ़ा है। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं है और ज़िंदा जानदारों की वो खसूसियात देती हैं, यानी हम उन्हें 5 किंगडम सिस्टम के अंदर रखते ही नहीं है ना 3 डोमेन, फिर भी वो ज़िंदा जानदारों ने खसूसियात देखती हैं। जब हम उसका स्ट्रक्चर का मुताला करते हैं तो उनके अंदर सेल भी नहीं है, सेल पे मुश्तमिल भी नहीं है। तो ऐसे जानदारों के अंदर सबसे जो सर फहरिस्त है वो है हमारे पास, जिसे हम वायरस कहते हैं। तो वायरस क्या है? वायरस बिल्कुल छोटे जानदार पार्टिकल हैं और जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से सकते हैं, लाइट की मदद से देख नहीं सकते। इनके साइज़ की बात की जाए तो 20 नैनोमीटर से लेकर 250 नैनोमीटर तक, यानी पार्वो वायरस और ये पॉक्स वायरस, इनका साइज़ इतने बड़े होते हैं, इतने छोटे होते हैं और इससे 10 से 1000 टाइम, 10 से 1000 गुना ये अक्सर बैक्टीरिया से छोटे होते हैं। इसी वजह से ये फ़िल्टर पेपर के जो सुराख होते हैं उनमें से गुजर जाते हैं। अगर हम इसकी साख की बात करें तो इसका सेंट्रल कोर है वो जीनोम का बना होता है, और जीनोम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड मीन्स आरएनए या डीएनए का बना होता है, जो सेंट्रल कोर दरमियान में पड़ा होता है। इसके बहर कोर के बहर एक प्रोटीन कोट होता है जिसे हम कैप्सिड कहते हैं, और यही कैप्सिड वायरस को एक ख़ास शक्ल देता है। कैप्सिड छोटे छोटे कैप्सोमियर्स यूनिट से बना होता है, और यही कैप्सोमियर की तादाद और इनकी किस्में एक ख़ास वायरस की खसूसियात को ज़ाहिर करते हैं। वे वायरस कितना जहरीला है, क्या करने वाला है, ये कैप्सोमियर की तादाद और उसकी अक़साम बताएंगी। जो सेंट्रल कोर है और कैप्सिड है, इन दोनों को अगर हम इकट्ठा करें तो हमारे पास बन जाता है न्यूक्लियो कैप्सिड। ये देखो, ये ऊपर वाला ये वाला है, ये क्या है? ये कैप्सिड है। ये कैप्सोमियर से बने हुए छोटे छोटे, इनके अंदर सेंट्रल कोर होता है जो कि डीएनए, ये बाहर वाला है, इसके अंदर पड़ा होगा सेंट्रल कोर जो कि डीएनए आरएनए का बना होता है। अच्छा, हम इसकी बात करें, कुछ जो हमारे पास वायरस होते हैं उनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम क्या कहते हैं? इन्वेलप कहते हैं। और ये लिपिड रिच मेम्ब्रेन होती है, ये मेम्ब्रेन होस्ट सेल से डिराइव्ड होती है। अगर जिनके ऊपर ये मेम्ब्रेन होगी उन्हें हम इन्वेलप्ड वायरस कहते हैं, और जिन वायरस के ऊपर ये लिपिड रिच मेम्ब्रेन ऊपर नहीं होगी उसे हम नेक्ड वायरस कहते हैं, भाई नंगे वायरस है। अगर हम इसकी बात की जाए तो इसके अंदर बड़ी डाइवर्सिटी आती है इसकी जीन अपीयरेंस वायरस के अंदर। कुछ एनिमल वायरस होते हैं और कुछ प्लांट वायरस हैं। एनिमल और प्लांट वायरस पॉलीहेड्रल उनका हेलिकल हेड होता है। पॉलीहेड्रल मतलब होता है इनकी बहुत ज़्यादा साइड्स होते हैं, हैविंग मैनी साइड्स, या हेलिकल होता है, लचकदार होता है। और कुछ वैसे जैसे वायरस हैं जैसा कि बैक्टीरियल वायरस हैं जो बैक्टीरियोफेज हैं, बैक्टीरिया को खाने वाले। बैक्टीरियोफेज का मतलब ये होता है, इनका जो हेड होता है वो क्यूबिक होता है या अकासाहेड्रल होता है। अकासाहेड्रल का मतलब होता है इसके 20 फेसेस होते हैं। हेलिकल भी होता है, कम्प्लेक्स भी होता है, जैसे कि बैक्टीरियोफेज कम्प्लेक्स वायरस होता है, अभी हम पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज, स्ट्रक्चर की बात करें, ये सारे के सारे बैक्टीरियोफेज उनके ऊपर पड़े हुए हैं। ये स्पाइक से ऊपर लगे हुए, नीचे ये इन्वेलप है, इन्वेलप के ऊपर ये ख़ास तौर HIV के अंदर नीचे इन्वेलप होता है, ऊपर ये छोटे छोटे स्पाइक्स होते हैं, कांटों की तरह लगे होते हैं, HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के अंदर। स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियोफेज की बात करें तो बैक्टीरियोफेज वो होते हैं जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। ऐसे वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं उन्हें खा जाते हैं, और ये बड़े कम्प्लेक्स वायरस होते हैं इनके अंदर। इनमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट जो बैक्टीरिया को खाने वाले जो वायरस हैं वो हैं टी फेजिस कहते हैं। जैसे कि एस्चेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया है, उसको खाने वाला जो वायरस है उसे हम क्या कहते हैं? टी फेजिस। जो इन टी फेजिस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है T4 फेज। T4 फेज की बात करें तो इसका एक हेड होता है, एक टेल होती है। हेड इसका इलांगेटेड होता है, ये देखो ये हेड है, ये टेल है, ये हेड है, ये T4 फेज मिसाल है। ये इसका पैरामिडल होता है, या इसको प्रिज्म शेप्ड भी कहते हैं, मतलब हेक्सागोनल 6 हेडेड होता है या प्रिज्म शेप्ड स्ट्रक्चर होता है। जो इसका कैप्सिड होता है वो प्रोटीन का बना होता है, जो बाहर वाला कैप्सिड होता है। इसी कैप्सिड के अंदर मैंने पहले भी बताया कि लॉन्ग डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है जिसे हम जीनोम कहते हैं, ये DNA का बना होता है। अच्छा, इसकी जो टेल है वो स्ट्रेट होती है, और टेल के ऊपर ये ऊपर देखें, टेल के फिर 2 हिस्से हैं, ऊपर शीथ है, नीचे टेल कोर है। शीथ भी प्रोटीन की बनी हुई है और टेल कोर भी प्रोटीन का बना हुआ है। यहाँ ऊपर जो कैप्सिड था वो प्रोटीन का था, मगर जो इनर कोर था वो जेनेटिक मटेरियल का बना होता है। यहाँ दोनों प्रोटीन के बनी हुई हैं, मगर ये टेल की शीथ और टेल कोर की दोनों की प्रोटीन एक दूसरे से जुदा जुदा हैं।
इसके अलावा इसका एक नेक होता है, ये नेक है। नेक का काम क्या होता है, ये अटैच करता है शीट को, ये वाली शीट को किसके साथ, हेड के साथ अटैच कर देता है। अच्छा, इसी शीट के नीचे एक आग पड़ी होती है जिसे हम कहते हैं एंड प्लेट। ये देखें, ये एंड प्लेट है। एंड प्लेट के ऊपर 6 टेल फाइबर अटैच होते हैं। अब ये एंड प्लेट और 6 टेल फाइबर ये भी किस चीज़ के बने होते हैं, ये भी प्रोटीन के बने होते हैं। अच्छा, ये जो बैक्टीरियोफेज है, जिसका हमने स्ट्रक्चर पढ़ा है, ये बैक्टीरियोफेज बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर इस्तेमाल हो रहा है। जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर कैसे इस्तेमाल करते हैं? बैक्टीरियोफेज मैंने बताया है कि ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो हमारा जो जीन्स ऑफ इंटरेस्ट होता है, हम उस जीन्स ऑफ इंटरेस्ट को हम बैक्टीरियोफेज मीन वायरस के डीएनए के ऊपर क्या करते हैं, मुंतकिल कर देते हैं। अब ये बैक्टीरियोफेज एक वायरस है, ये वायरस ने किसको जाकर अटैक करना है, बैक्टीरिया को। हमने जीन्स कहाँ डाल दी है, वायरस के डीएनए के अंदर। जब यही वायरस जो ये डीएनए वायरस हुआ है, ये जब बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करेगा तो अपना डीएनए बैक्टीरिया के अंदर इंटर हो जाएगा। मतलब है हमने जो जीन वायरस के अंदर बाहर से इंटर किया था, अब वो जीन्स किसके अंदर पहुंच चुका है, बैक्टीरिया के अंदर पहुंच चुका है। अभी इसी बैक्टीरिया को हम कहते हैं ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया है। अब ये ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया के अंदर जिसके अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, जो दूसरा जीन है, जब ये ग्रो करेगा, ये अपनी कॉपी तैयार करेगा, इनकी कॉपी के अंदर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा, वो कॉपी होता जाएगा, वो भी बढ़ता जाएगा। या हमारे जीन से जो प्रोटीन बनेगी, कोई जीन उधर जाके एक्सप्रेशन होगी, प्रोटीन बनेगी, वो भी प्रोटीन हमारे उससे बनती जाएगी। अब इसके बाद चाहे स्ट्रक्चर ऑफ HIV ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस का स्ट्रक्चर बात करें। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी जो वायरस होता है वो रिट्रो वायरस से बिलोंग करते हैं। उनके जो वायरस होता है ये एक ख़ास किस्म के एनिमल वायरस होते हैं। अगर हम रिट्रो वायरस की बात करें तो उसके अंदर RNA मौजूद होता है, जो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, जो इनर कोर होता है, अभी हमने हेड के अंदर पढ़ा। ये देखो, इसके अंदर ये बाहर वाला ये कैप्सिड है, इसके अंदर जो होगा वो क्या होता है, RNA मौजूद होता है। एंड ये कैप्सिड बाहर तो कैप्सिड है, ठीक है, कैप्सोमियर का बना हुआ है। अच्छा, ये जो कैप्सिड है ये सराउंडेड होता है लिपिड रिच एनवेलप, ये ऊपर इनवेलप होता है। अब इन इनवेलप के ऊपर छोटे छोटे प्रोटीन के स्पाइक्स होते हैं जो वायरस की हेल्प करते हैं ख़ास अपने होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखो, ये इनवेलप है, इनवेलप के ऊपर छोटे ऊपर क्या लगे हुए हैं, स्पाइक्स लगे हुए हैं, जो वायरस को आइडेंटिफाई करने के अंदर क्या देते हैं, मदद देते हैं। इनकी स्फेरिकल फॉर्म होती है। इनके साइज़ की बात की जाए तो 100 नैनोमीटर इनका साइज़ होता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर ये है कि इसके पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। अब रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का काम ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहलाता होता है। ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर डीएनए से आरएनए बनता है। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन। अब यही आरएनए दोबारा डीएनए के अंदर जाएगा। ये सिंगल स्ट्रैंड आरएनए इज रिवर्स ट्रांसक्राइब्ड इनटू स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, यानी पहले डीएनए से आरएनए बना सा ट्रांसक्रिप्शन, अब दोबारा आरएनए से फिर क्या बनेगा, डीएनए बनेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होगी। और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन के अंदर जो एंजाइम इस्तेमाल होगा वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होगा, और ये एंजाइम रिट्रो वायरस के पास मौजूद होता है। इसी वजह से तो HIV वायरस जो होते हैं वो आरएनए से दोबारा क्या बनाते हैं, डीएनए बनाता है अपने इस्तेमाल के लिए। अब वो एक चीज़ बता रहे हैं, वो कहते हैं ये HIV वायरस है ये कहाँ से, ये सबसे पहले ये जो वायरस होता है ये चैम्पियंस यानी कि मंकी के अंदर पाया जाता है। चैम्पियंस मंकी के चिंप्स मंकी के अंदर पाया जाता था। अच्छा, इन मंकी के अंदर वो हो स्पेसिफिक नहीं था, ना कोई बीमारी काज करता था, वो बिल्कुल इसके अंदर नॉर्मल ग्रो करता था। मगर किसी वजह से पता नहीं अब या मंकी की बाइट्स उसके काटने की वजह से या मंकी का गोश्त खाने की वजह से, दिमाग खाने की वजह से साउथ अफ्रीका के अंदर कोई मसला बना जिस वजह से ये मंकी से इंसानों के अंदर मुंतकिल हो गया। वजह किसे कि या मंकी ने किसी इंसान को बाइट किया, या मंकी का गोश्त खाया गया, या फिर उसके ब्रेन को खाया गया, जैसे भी है। तो ये जो चैम्पियंस मंकी के अंदर जो वायरस था ये अब किसके अंदर आ गया, इंसानों के अंदर आ गया। इंसानों के अंदर आके ये बन गया ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, जो हमने HIV का नाम दिया। अच्छा, ये सबसे पहला जो HIV है ये काज करता है एड्स। एड्स क्या होता है, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड का मतलब होता है कि ऐसी बीमारी जो दूसरे लोगों से होती हो, इसे हम कहते हैं एक्वायर्ड, हमने दूसरों से ली है।
इम्यूनो डेफिशिएंसी इसको कहते हैं कि जिसके अंदर इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाता है, मुदाफ़ती निज़ाम वीक हो जाता है, मतलब है जो बीमारी भी आएगी वो आपको लग जाएगी, इम्यूनो डेफिशिएंसी। अच्छा, सिंड्रोम कहते हैं बीमारियों को, मजमूए को, बीमारियां बहुत ज़्यादा हो जाएं, 5-6 बीमारियां बैकवर्ड चल रही हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, सिंड्रोम। मतलब है आप लोगों का जब इम्यून सिस्टम वीक होगा तो मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ आ सकती हैं। एड्स इस वजह से है। एड्स किसी भी पेशेंट के इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, वो वीक कर देता है। ये बड़ी फैटल ख़तरनाक बीमारी है, क्योंकि कोई इंसान भी इम्यून सिस्टम के बग़ैर जो वायरस होते हैं या बैक्टीरिया होते हैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और एड्स के अंदर ही इम्यून सिस्टम ख़त्म हो जाता है तो सारे बैक्टीरिया और वायरस के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, तो बीमारियाँ बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। इस वजह से नाम है सिंड्रोम। क्या नाम है, सिंड्रोम। सबसे पहले यह बीमारी 1981 के अंदर दरियाफ्त की गई, और जो इनके पेशेंट थे जिनके अंदर दरियाफ्त थी सबसे पहले वो होमोसेक्सुअल करते, मीन आपस के अंदर सेक्स करते थे। फिर उसके बाद एड्स ऐसे लोगों के अंदर भी दरियाफ्त की गई जो कि होमोसेक्सुअल नहीं थे। अच्छा, उन्होंने पुनान से होमोसेक्सुअल थे पेशेंट थे, मगर ये कैसे हुआ, ये ब्लड लेने से हो गया। उन्होंने कहा इन्होंने ब्लड लिया है किसी से, इस वजह से इनके अंदर एड हो गया है, या फिर ब्लड के प्रोडक्ट्स जो खून से बनने वाले दूसरे प्रोडक्ट्स है उनकी वजह से इनके अंदर एड्स आ गया। 1981 के अंदर एड्स दरियाफ्त हुआ था। 1984 के अंदर एड्स को काज करने वाला वायरस दरियाफ्त हुआ। 81 के अंदर एड्स दरियाफ्त हुई, बीमारी दरियाफ्त हुई। 84 के अंदर एड्स को काज करने वाला वायरस दरियाफ्त हुआ, और 1986 के अंदर इस वायरस को नाम दिया गया HIV, मीन ह्यूमो इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। कब दिया गया, 1984 के अंदर इसका नाम दिया गया। अच्छा, ये मंकी के अंदर, बंदरों के अंदर ये मल्टीप्लाई करता है, बढ़ता भी बहुत ज़्यादा है, मगर बंदरों के अंदर ये एड्स काज नहीं करता, क्योंकि उनके अंदर ये नॉर्मल होता है। जब ये इंसानों के अंदर आता है ना, यहाँ आके ये एड्स काज कर देता है।